हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अध्ययन अच्छे से कर रहे होंगे। मैं धर्मेंद्र पटेल आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल डीपी स्टडी में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। ठीक, आज लिए अध्याय 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसके जितने टाइप की आपके एग्जाम में आए हैं या आने की संभावना है, हम सभी क्वेश्चन को इसमें मेंशन किए हैं। तो पहले आप लोग इसका कंसेप्ट समझ लीजिए, उसी के बाद चलते हैं प्रश्नों पे। पहला ठीक है ना, अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त की परिधि मान लीजिए क्या है, कोई एक सर्किल है। क्या है, कोई एक सर्किल है। ठीक, इसका पूरा परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर। परंतु इसका आपको आधा पूछ रहा है। आधा क्या हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। पाई आर होगा, पाई आर होगा। उसी के बाद ये देखो, यहां से तक त्रिज्या, ये भी क्या है त्रिज्या। यहां त्रिज्या व्यास का आधा होता है, मतलब ये पूरा कितना हो जाएगा, ए आर है, ए आर 2 आर हो जाएगा। तो वृत्त की परिधि होगा पाई आर प्लस 2 आर। ये हो जाएगा आपका अर्धवृत्त। ठीक, अर्धवृत्त हो जाएगा। अब देखो दूसरा, वृत्त के चतुर्थांश की परिधि, मतलब चतुर्थांश चौथा। कोई क्या एक सर्किल है। ठीक, इसके 4 भागों में हम एक हिस्सा ले रहे हैं, ये वाला हिस्सा एक ले रहे हैं, इसके 4 भागों में इसका क्या होगा, परिधि मतलब परिमाप क्या होगा। ठीक, ये देखो ए आर है हमारा, ए आर, और हमारे वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर। इसका चौथा हिस्सा कितना हो जाएगा, पाई आर बटे 2, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यही आएगा। मतलब पाई आर बटे 2 आर आर, इसे जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 2 आर। वृत्त के चतुर्थांश की परिधि क्या हो जाएगा, पाई आर बटे 2 प्लस 2 आर, यही होगा। नेक्स्ट है, एक सेकंड है, अब देखो वृत्त के क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक, पाई आर स्क्वायर। वृत्ताकार वलय के क्षेत्रफल। वृत्ताकार वलय मतलब ये देखो 2 सर्किल है ना, सकेंद्रीय वृत्त है, केंद्र उसका एक ही है। ये वाला सर्किल बना और ये बाहर वाला बना, इसी केंद्र से बना है। जो ये वलय है इसका आपका क्षेत्रफल पूछ रहा है। इसे क्या करोगे, बड़ा कौन है R1, इसकी त्रिज्या R1, इसकी त्रिज्या R2। मतलब बड़े वृत्त के क्षेत्रफल निकाल के छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल क्या करेंगे, इसे घटा देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। देखो ओ ये त्रिज्यखंड पूछ रहा है। एक सेकंड है, हमने इसका फार्मूला नहीं लिखा, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल था। देखो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। अच्छा यहाँ पे लिखा है, ठीक, हमने ध्यान नहीं दिया। बड़े वृत्त के क्षेत्रफल छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ। देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा पान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होता है। देखो त्रिज्यखंड में क्या होता है, ये उसी का फार्मूला, इसका एक फिगर है। ठीक, मतलब कोई एक सर्किल है, सर्किल है, ये आपकी त्रिज्या है। क्या है जानते हो, किसी भी वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती है। ये आर है, ये भी आर है, और इतनी दूरी यहां से यहां तक के, इसे मान लो P, इसे मान लो A, इसे B। ठीक है, ये क्या है P, मतलब OAPB, ये इतना एरिया। ये आपका क्या हुआ, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। देखो जब दोनों त्रिज्या कितने डिग्री कोण बनाएंगे, 3 डिग्री कोण बना रहे हैं। ठीक, तो इस देखो ये छोटा है और ये बड़ा है, ये क्या है हमारा दीर्घ है। ठीक, इसे लाइन अपने खींचना है, मैं बता रहा हूँ। ये वाला क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये दीर्घ त्रिज्यखंड है। और ये क्या है, लघु। दीर्घ मीन्स होता है बड़ा, लघु मीन्स होता है छोटा। देखो ये टुकड़ा में छोटा लग रहा है ना, इसे बोलेंगे लघु, और इसे बोलेंगे क्या, दीर्घ। तो जब आपसे पूछेगा लघु नाम लेगा तो ठीक है, दीर्घ नाम लेगा तो ठीक है, अगर नाम नहीं लेगा तो आपको दीर्घ वाले का निकालना है। ठीक, इसका फार्मूला क्या होगा, थीटा पान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक, अगर आपसे पूछ ले दीर्घ वृत्त त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ मतलब ए वाला, इस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर
पाई आर स्क्वायर किसका फार्मूला होता है? वृत्त का क्षेत्रफल। मतलब वृत्त, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसी में से कितने भाग को हम क्या करेंगे? घटा देंगे। जो आएगा हमारा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आएगा। अब देखो, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, मतलब ये कोई ये है त्रिज्यखंड है, यहां से यहां तक इसकी लंबाई कितना है? यल है। ये हमारा क्या है? आर है, क्योंकि त्रिज्या है। यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनेगा? थीटा डिग्री कोण बनेगा। ठीक, तो त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई क्या होगा? थीटा अपान 360। जब इसकी लंबाई एल निकालना होगा, थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या है? इस सर्किल का परिध है, परिमाप है। ठीक, हमें ए लगाए, मतलब थीटा अपान 360 सर्किल का परिमाप से गुणा कर देंगे, तो हमारा क्या जाएगा? चाप की लंबाई आ जाएगा। समझ में आया? चाप की लंबाई के रूप में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, मतलब अब हमें चाप की लंबाई दिया तो उसके रूप में हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्या होगा? 1.2 एल इंटू आर। मतलब यल और आर का गुणा करके 2 से हम भाग कर देंगे तो हमें क्या आ जाएगा? जो चाप की लंबाई के रूप में क्षेत्रफल आ जाएगा। समझ में आया? इतना नोट कीजिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन पे। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, उसके फार्मूला बताएंगे तो उससे सवाल लेंगे, पर हम जितना बताएं पहले इस पे हम लोग देख लेते हैं प्रश्न को। पहले नोट कीजिए आप लोग। सवाल नंबर पहला, ये दिया है क्या दिया है? त्रिज्या 4 सेमी वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, पर उसका त्रिज्या कितना है? 4 सेमी है। उसी के बाद जिसका कोण 30 डिग्री है, एंगल जो बनाएगा 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। साथ ही मतलब एक प्रश्न और जोड़ दिया है, पहले आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सही से क्वेश्चन को पढ़िएगा, नहीं छूट जाएगा आपका, तो पूरा नंबर नहीं प्राप्त होगा। मतलब पहला क्वेश्चन त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, पर साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब लघु और दीर्घ दोनों का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। देखो, जब सवाल आते पहले आप फिगर बनाइएगा। क्या करा है? त्रिज्या 4 सेमी, मतलब कोई एक सर्किल है। समझ में आया? त्रिज्या किसकी? सर्किल की होती है। ये क्या? एक सर्किल है। ठीक, इसकी ये क्या है? त्रिज्या है। ऐसे बना दीजिए। एक केंद्र है ए बी, इसे नहीं लिखोगे ए बी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये त्रिज्या कितना दिया है? 4 सेमी आपको बोला है। ठीक, 4 सेमी, और एंगल कितना दिया है? 30। देखो यहां बोला ना, कोण 30 डिग्री का बना रहा है। ठीक, 30 डिग्री का इतना दिया। पहले हम लगाएंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका नाम रख दो तो आपको और आसान हो जाएगा। आइए हल करते हैं। जो दिया है पहले उसे लिखिए। हमें दिया है त्रिज्या, त्रिज्या कितना? आर, आर से डिनोट करते हैं। ये कितना है? 4 सेमी। और थीटा, थीटा की वैल्यू कितना है? 30 डिग्री। और पाई का मान कितना दिया? 3.14। मतलब इसे यूज करना है जब दिया है तो। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है? थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 30, 360 इंटू पाई का मान 3.14, आर स्क्वायर क्या है? आर स्क्वायर। मतलब आर का मतलब चलो कोई 4 का वर्ग, मतलब 4 का मतलब 2 बार लिख सकते हैं, मतलब 4 इंटू 4 हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, पर आप इसको लिखिए 4 का वर्ग लिखिएगा। अब इसे काटा पीटी कीजिए, 0 से 0 गया, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 12 आया। 4 से काटिए, 4 3 आई 12, 3 आया। अब 3 से इतना आ गया ना। अब क्या करो? पहले इसे लिखो 3.14 इंटू 4 अपान 3। देखिए काटा पीटी में उतना ही काटा पीटी कीजिएगा। यहाँ पे क्लास जितना अच्छा से समझ में आए कापी चेक करने वाले, ये नहीं पूरा इसी में खिचड़ी बनाई दा, ते जलेबी छान दा उना है। अब चला एक 3 से भाग दा, 3 एक कम 3 दशमलव का बाट, 3 चौके 12, तो 20 हो जाएगा, 3 छंग 18, अर्थात 1.46 इंटू 4। 4 से गुणा करा, 4 चौके 16, ओ 4 छंगे 24, कैरी 2 बचा, 4 चौके 16, 16 दूई 18, दशमलव लगा 2 अंक के बाद, 4 का नम 4, 4 एक 5। ठीक है, 3 कम 3, 3 चौके 12, 3 छंग 18, 4। ये हमारा गलत कहाँ से हो रहा है? एक बार ट्राई करते हैं। ठीक,
इतना जो बचा इसे लिख लीजिए, ठीक है। इसे गुणा कीजिए, 4 चौके 16, 4 का 4 एक 5, 4 तिहाई 12/3, इसे काटिए, 3 चौके 12, दशमलव लगाइए, 3 एकम 3, 26, 3 8 24, मतलब अर्थात है 4.18। अब देखो ये किसमें सेमी, जहां तो क्षेत्रफल किसमें आता है, सेमी स्क्वायर में, तो मतलब सेमी स्क्वायर, ये आपका पहला आंसर आया। अब आपसे पूछ रहा है दीर्घवृत्त मतलब दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, फार्मूला क्या होता है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस, ये जिसका निकाले हैं लघु का निकाले, देखो यहां से यहां तक निकाले, ये लघु हुआ, अब हमें इसका निकालना है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल, ठीक। अब पाई का मान 3.14 इंटू आर का मतलब 4 का वर्ग है, माइनस लग कितना आया 4.18 है, 4.18। इसे आप लोग हल कर लीजिएगा, हम इसका आंसर कर चुके हैं, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 46.1, 46.1 सेमी स्क्वायर, ये आपका सेकंड आंसर हुआ। इसे आप लोग गुणा अपने से कीजिएगा, क्योंकि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और बेलन आयतन में इसमें आपको सिर्फ मल्टीप्लाई ही है, इसमें गलत नहीं होना चाहिए, इसीलिए आप लोग थोड़ा ट्राई कीजिएगा। ये आपका आंसर हुआ, नोट कीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, सवाल नंबर 2। देखो सवाल नंबर 2, ये सवाल क्या है, दी गई आकृति में ये आपको फिगर दिया गया है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जो ऐसे ऐसे बना हुआ है इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, मतलब छायांकित भाग है जो 7 सेमी और 14 सेमी त्रिज्या वाले दो केंद्रीय वृत्त है, मतलब सकेंद्रीय वृत्त है, मतलब केंद्र एक ही है, ये पहला सर्किल बना, इसी केंद्र से ये हमारा दूसरा सर्किल बना, ये छोटा यहां से यहां तक त्रिज्या 7 सेमी है, ठीक, और यहां से यहां तक की दूरी ये कितना है 14 सेमी है, यहां से यहां तक के 14 सेमी है, करा घिरा है, जहां AOC मतलब AOC इतना एंगल आपका 40 डिग्री का बन रहा है, आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, ये फिगर क्या बन रहा है आपका, एंगल भी दिया मतलब त्रिज्यखंड बन रहा है, ठीक। हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जो दिया पहले लिखिए, क्या दिया है, एंगल AOC बराबर 40 डिग्री। ये बताइए अगर इतना 40 है तो इतना कितना होगा, इतना एंगल कितना होगा, टोटल जानते हो केंद्र पे 360 डिग्री बनेगा, पूरा नचा देगा 360 डिग्री का बनेगा, पर इतना 40, 360 में 40 घटाने कितना आएगा 320 डिग्री बनेगा, ये बनेगा ना। लिखो कुछ नाम दे दे क्या, तो इस एंगल वाला बोलो, तो लिखते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड का थीटा, मतलब इसे मानते हैं थीटा, तो हो जाएगा ये थीटा बराबर 360 माइनस 40 कर दे, समझ जाइएगा, थीटा बराबर 320 डिग्री, मतलब ये वाला हमारा 320 डिग्री आया। और देखो यहां से यहां तक दूरी क्या दिया है 7 सेमी, मतलब छोटे वृत्त की त्रिज्या, हम छोटे वृत्त त्रिज्या को R2 मानेंगे, ठीक, और बड़े वृत्त की त्रिज्या को R1 मानेंगे। R1 कितना है 14 सेमी, क्योंकि ये बाहर है, ठीक, यहां से यहां तक दूरी 14 सेमी, ये कितना है 7 सेमी, समझ में आया। अब देखो हम क्या करेंगे, ये बाहर वाले वृत्त से अंदर वाले वृत्त का त्रिज्यखंड घटा देंगे तो हमारा आंसर आएगा। लिखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू बाहरी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस अंदर
अंदर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देखो बाहरी मतलब बाहर वाले लेंगे, थीटा अपान क्या होगा, थीटा का मतलब 320 अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, ठीक दिया है ना, 22/7। आर का मान कितना हो जाएगा, ये बाहर वाले के लिए है तो 14, ठीक 14 स्क्वायर तक मतलब 2 बार लिखेंगे, माइनस 320 अपान 360 इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान 7 या स्क्वायर लगा दीजिए, स्क्वायर होता है तो 14 का वर्ग 7 का वर्ग। इसे आपको हल करेंगे, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। देखो ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, और किससे कटेगा, ये भी 0 से 0 कैंसिल हुआ। पहले इसे कॉमन ले लो, 32/36 इंटू 22/7, देखो दोनों है ना, ए भी और ये दो सेम है ना, काम कर लो। क्या बचेगा, 14 का वर्ग माइनस 7 का वर्ग। अब इसे काटिए, ये 4 से कटेगा, 4 8 32, 4 9 36, एक कट गया, ऊपर 8 से गुणा करो, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, 9 7 63, 963 इंटू ये देखो आपका बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनेगा, मतलब 14 का एक बार प्लस एक बार माइनस, तो मैं इसको यहां पे कर रहा हूं, इसे जोड़िए, 7 4 11 और 2 22, 21 आएगा, 14 7 22, निकालिए 7, ये 7 से कटेगा, 7 9 63, 9 टाइम में कट जाएगा, 3 से काटो, 3 3 9, 3 7 21, 3 7 21, मतलब ये आएगा 176 इंटू 7/3। इसे काटिएगा, दशमलव में जो आएगा आंसर वही आपका आंसर आएगा। तो इसे गुणा करो पहले, 7 42 4 7 49 4 3 कैरी 5 7 का 7 5 12/3, तो 3 चौके 12 काटेंगे, 3 चौके 12, 3 1 नोट कीजिए। फिर चलते सवाल नेक्स्ट पे। सवाल नंबर 3 क्या कर रहा है, दी गई आकृति में दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्यखंडों की त्रिज्या 7 सेमी तथा 3.5 सेमी दी गई है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तो पहले हम आकृति बनाते हैं, ठीक, आकृति में दिया क्या है, इस प्रकार से कोई आकृति है, ठीक है, ये तो आपको ये वाला भाग शैडो किया है, ठीक है, क्या है, रंगीन किया है, इतना रंगीन किया है, ठीक, ये रंगीन है, समझ में आ रहा है ना। उसी के बाद आपको दिया यहां से यहां तक दूरी, यहां से यहां तक दूरी 3.5 सेमी, और ए यहां से यहां तक दूरी 7 सेमी, 7 सेमी इतना दिया है, 7 सेमी ए दिया है, ये आपको आकृति दिया है। तो आपसे और इसका एंगल दिया है हमें 30 डिग्री, ठीक 30 डिग्री दिया है। वो यह छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करोगे, क्या करेंगे, यहां से यहां तक जो दूरी है 7, ये वाला फिगर, ठीक, अगर इसे हटा दे इसका हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल ले। उसी के बाद यहां से यहां तक जो दिया है इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम निकाल लिए। देखो ये 7 वाला बड़ा है ना, ये 3.5 क्या छोटा है, मतलब बड़े में छोटे का क्षेत्रफल घटा दे हमारा क्या आएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा, ठीक। चलिए देखो छायांकित भाग का क्षेत्र पहले दिया जो है, तो इसे हम मानेंगे कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल आर 7 सेमी, और इसे 3.5 को मानेंगे स्मॉल आर 3.5 सेमी, और थीटा की वैल्यू हमें दिया है 30 डिग्री, ये हमें दिया है 30 डिग्री दिया है। अब देखो लिखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल
छायांकित भाग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू, इक्वल यहां पर लगा रहे हैं, क्या करेंगे, बड़े में से, बड़े का त्रिज्यखंड क्या होगा, थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होगा। मतलब बड़े वाले त्रिज्यखंड में से छोटे वाले त्रिज्यखंड को हम घटा देंगे, अंदर वाले तो हमारा आ जाएगा, ठीक, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। थीटा की वैल्यू 3 इंटू 360 इंटू पाई, देखो पाई का वैल्यू इसमें दिया है, ठीक, पाई का मान दिया 22/7, पाई बराबर 22/7। जब हमें जो दिया होगा वही वैल्यू हमें रखना है, यहां 22/7 दिया है। आर का मान 7 है, क्या है, कैपिटल आर 7, मतलब 7 इंटू 7 माइनस थीटा का मान 30/360 इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5 इतना दिया है। अब देखो जो कटे काटो, इससे ये कट जाएगा, काट दो, 0 से 0 कटेगा, ये भी 0 से 0 कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, इतना। यहाँ क्या बचेगा, 1/12 इंटू 22 इंटू 7 माइनस, यहाँ क्या बचेगा, 1/12 इंटू 22/7, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 35/10 इंटू 35/10, ये लिख सकते हैं। अब देखो इस छोटा के और कितना छोटा होगा, इस 7 से काटो, 7 × 5 = 35, 5 आया, 5 दूनी 10, 10 आया, तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, 11 आएगा, ठीक, 11 आएगा। और नीचे क्या बचा, हाँ, इसको ऐसे रहने, इसको गुणा करो, इसमें 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 है कि 15/12, इसको भी ऐसे रहने दो, क्योंकि 12 यहाँ भी बचा है। यहाँ के ऊपर क्या बचा, 11 इंटू 35, एक कट चुका है, ठीक है, 35 नहीं, इसे और छोटा कर दो, ये भी हो जाएगा ना, 5 × 7 = 35, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा, मतलब 11 × 7 = 77, डायरेक्ट से गुणा कर दो, 11 × 7 = 77 बटे 12 दूनी 24, 12 दूना 24, नीचे तो ही बचा। देखो इसका एलसीएम ले, इसे 24 कर दो, ये कितना हो जाएगा, इसे 2 से गुणा करो, 2 से 8, 0, 2 दूना 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, 0, 2 × 2 = 3 माइनस 77/24, 8 में 7 निकालिए 1, ठीक, 8 में 7 निकालिए 1, 10, 10 में 7 निकालिए 3, 2/24। बस आप इसी पे काटा पीटी मत कीजिए, इसे आप लोग छोड़ दीजिए, या इसे काटना हो तो काटिए। ये कितनी बार जाएगा, अगर इसे हम काटे 9, 9 × 4 = 36, 3, 9 दूनी 18, 3 21, लगभग 9 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है, तो 9.611, ठीक है, सेमी स्क्वायर। बस यही आपका आंसर हुआ। आप लोग थोड़ा सा इसे डिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है, इतना आपका आंसर हुआ, नोट कीजिए। फिर चलते इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 सुनिए, ये सभी सवाल आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, कृपया आप लोग इसे गंभीरता से पढ़िएगा, ठीक। सुनिए, ये कह रहा है, दी गई आकृति में, ये आकृति आपकी है, OACB केंद्र O, ठीक, और त्रिज्या 3.5 है, मतलब ये क्या है, एक चतुर्थांश है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या क्या है 3.5 वृत्त का एक चतुर्थांश है। OD बराबर 2 सेमी। देखो यहां से यहां तक दूरी दिया है हमें 2 सेमी, और यह 3.5 सेमी, यहां से यहां तक दूरी 3.5 सेमी है।
मतलब OB बराबर OA, ये दूरी बराबर है। तो निम्नलिखित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चतुर्थांश OACB इसका क्षेत्रफल हमें कह रहा है। दूसरा आंसर क्या है, 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो ए शैडो वाला भाग है इसका क्षेत्रफल में ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, एक साइड है। अब देखो ये क्या है, चतुर्थांश। चतुर्थांश मतलब यहाँ कितने डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री कोण बनेगा। ठीक, क्यों, चतुर्थांश चौथा हिस्सा, चतुर्थांश में मतलब चौथा हिस्सा, कोई एक सर्किल है उसका एक भाग 4 टुकड़ा, एक टुकड़ा आपका है, तो 90 डिग्री कोण बनेगा। तो लिखो, जो दिया भाई लिखो, OB बराबर OA बराबर 3.5 सेमी। ठीक, और हमें दिया OD बराबर 2 सेमी। अच्छा, तो हाँ सर हमें थीटा की वैल्यू मिल गया 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है, तो लिखो पहला सवाल आपसे क्या पूछ रहा है, चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल। चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल लिखो, चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल क्या होगा, वही मतलब ये त्रिज्यखंड बनेगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फार्मूला लगा दीजिए, ईटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 90 अपान 360 इंटू पाई का मान 22/7 नहीं दिया ना, मतलब 22/7 ही रखिए, 22/7 इंटू आर का मान देखो ये 3.5 वाला होगा, वो ये सिर्फ यहां से यहां तक दिया है, जो त्रिभुज दिख रहा है क्या है 3.5 इंटू 3.5 वर्ग, मतलब 2 बार रखेंगे तो इसे हम वर्ग लिख दिए। ये 0 से 0 गया, 9 चौके 36, 4 कटा 4, तो और थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 1/4 इंटू 22/7 माइनस, इसे हम लिख सकते, माइनस कर रहे हैं मल्टीप्लाई है ना, इसे हम लिख सकते हैं 35/10, 35/10 कितना हुआ। अब देखो जो कटे काटिए, जो ना कटे मत काटिए। 7×5 35, 5 दूना 10, इस 2 से ये 11 हो जाएगा। ठीक है, 5×7 35, 5 दूना 10, 11×7 77, ऊपर रही बचा नीचे 4 और 2 8 सेमी स्क्वायर। एक आंसर आपका ए आया। अब देखो सेकंड वाला, ये पहला था, देखा। अब सेकंड वाले में आपको दिया यहां से यहां तक दूरी 2 और यहां से यहां तक 3.5, तो देखो और ये कितना डिग्री, 90 डिग्री का। अगर ये 90 डिग्री बना DB, जो ए लाइन है, शैडो थोड़ा नहीं दिख रहा है, जो ए लाइन है अब दिख रहा है ना, ए लाइन देखो 90 डिग्री सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, मतलब BD हमारी क्या होगी, कर्ण होगी। तो हमें कर्ण से मतलब नहीं, हम मतलब ये बनेगा ODB, एक समकोण त्रिभुज बनेगा। लिखो OB त्रिभुज OBD एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। जानते तब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू आधार इंटू लंबाई, ये होता ना 1/2 आधार इंटू लंबाई। आइए इधर देखते हैं, क्षेत्रफल बराबर 1/2, एक सेकंड है यहीं पे देखो, ठीक है, लिखो 1/2 आधार कितना है 3.5, लंब है 2 से 2 कैंसिल, ये कितना है 3.5। 3.5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस दिख रहा है नहीं दिख रहा है, नीचे लिखने पे हाँ दिखेगा। देखो 3.5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 35/10 लिख सकते हैं, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 सते 35, 7/2 आया।
ये आपका किसका क्षेत्रफल है? सेमी स्क्वायर। पर आपसे दूसरा पूछा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, मतलब हम बड़े वाला जो त्रिज्यखंड निकाल, इसमें से हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दें, ये वाला हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। ये पूछ रहा था छायांकित भाग। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू इसका क्षेत्रफल, ठीक क्या है? 77/8 माइनस इसका क्षेत्रफल 7/2 ये हुआ, ठीक। घटा देंगे तो पहले इसका एलसीएम लेकर हर बराबर करो। 77/8 माइनस ये कितना? 2 है, 4 से गुणा कर दें, 7 चौक 28/8। इसे घटाइए, 7 में से 8 नहीं घटेगा, 17 में से 8 घटाइए, 9 ए 6 में 2 निकालिए, 4/8 सेमी स्क्वायर। इससे आप दशमलव में काटने का प्रयत्न मत कीजिएगा, या जो इजी लगे जल्दी से कर दो, गलत मत करना, ठीक। इतना छोड़ दो। ये आपका सेकंड आंसर हुआ, ठीक। नोट कीजिए। फिर चलते हैं इसका सवाल नंबर 5 पे। सवाल नंबर 5 देखो, सवाल नंबर 5 क्या कर रहा है? इस आकृति को देखिएगा, इसी से संबंधित है। कह रहा है चित्र में एक वर्ग ओ ए बी सी, एक क्या? ओ ए बी सी एक वर्ग है। उसी के बाद चतुर्थांश ओ पी बी क्यू, चतुर्थांश ओ पी बी क्यू, ये क्या है? चतुर्थांश मतलब एक सर्किल का चौथा हिस्सा है, ठीक। चतुर्थांश मतलब कि अंदर खींचा गया है, मतलब जो ये वर्ग है ये चतुर्थांश के अंदर खींचा गया है। यदि ओ ए बराबर 20 सेमी, ओ ए मतलब यहां से यहां तक दूरी में दिया है 20 सेमी, ध्यान दीजिएगा, यहां तक कितना दिया है? 20 सेमी। जब ये वर्ग है, और सुन लीजिए तब बता रहे हैं, ठीक। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग का क्षेत्र मतलब जो ये है दिख रहा है ना आपको, ये क्या है? छायांकित भाग है, ठीक। जो इसे हम बनाए हैं ये हमारा क्या है? छायांकित भाग है। इसका हम एरिया पूछ रहा है। देखो, जब ये क्या है? ओ ए बी सी एक वर्ग है, क्या है? वर्ग है, वर्ग है। और हमें दिया है, जान दो, वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। मतलब ओ ए बराबर ओ सी बराबर ए बी बराबर बी सी, मतलब ओ ए, ओ सी, ए बी और एस बी सी ये सभी आपस में बराबर होंगे। मतलब सभी क्या होंगे? 20 सेमी। ये हमें 20 सेमी बताया है। उसी के बाद अब देखो इतना हुआ, हम क्या करेंगे? ओ से बी को मिला देंगे, ओ से बी को मिला देंगे। जानते हो वर्ग है तो वर्ग के सभी कितने डिग्री कोण बनाते हैं? 90 डिग्री कोण बनाते हैं, ठीक है। आपकी ये भुजा 20 से, ए भी भुजा 20 से, हमें इसका मान निकाल ले, ओ बी का मान निकाले। जब ओ बी का मान हम निकालेंगे ना, अब देखो ये क्या है? चतुर्थांश। ये बिंदु कहाँ मिल रहा है? चतुर्थ सर्किल के एक परिधि पे मिल रहा है। देखो ये क्या हो जाएगा? इस चतुर्थांश का ओ बी त्रिज्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। तो पहले हम ओ बी निकालते हैं। लिखो त्रिभुज ओ ए बी में, ठीक, क्या लगाएंगे? पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। इसमें क्या होता है जानते हो? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण क्या है? ओ बी, आधार क्या है? ओ ए का वर्ग प्लस ए बी का वर्ग। ओ बी को ऐसे रहने दो, इसका मान 20, 20 का वर्ग, इसका भी 20, 20 का वर्ग। ओ बी वर्ग बराबर 400, ए भी क्या हो जाएगा? 400। ओ बी वर्ग बराबर, इसे करणी में लिखें तो वर्ग यहां से वर्ग हटा देते हैं, ये क्या हो जाएगा? करणी में जाएगा, दोनों जोड़ो 800 हो जाएगा, 800 हो जाएगा। तो इसका अगर हम वर्गमूल निकालें, इसका हम वर्गमूल निकालें 2 × 4 × 100 लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। ओ बी बराबर 4 का वर्गमूल 2, 10 का वर्गमूल 100 का वर्गमूल 10, मतलब 2 × 10। इस 2 का नहीं पेयर बनेगा तो ये अंदर ही रहेगा। तो ओ बी बराबर 20√2 सेमी।
ई हमारा आया ओ बी, मतलब वृत्त का त्रिज्या आई, अर्थात वृत्त की त्रिज्या कितना है 20√2 सेमी, इतना हुआ। ठीक, देखो ये क्या है, चतुर्थांश है, तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, चतुर्थांश मतलब चौथा हिस्सा, क्या करें 4 से भाग कर देंगे। देखो वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, 1/4 पाई का मान 22/7, देखो दिया कि नहीं दिया है, इसमें नहीं दिया है पाई का मान, तो 22/7 रखो। आर का मान क्या रखोगे, ए आया ना, इसे लिखो 20√2 का वर्ग, वर्ग है तो वर्ग कर दो। आइए हम लोग इधर हल करते हैं। अब देखो एरिया बराबर, ए मतलब एरिया, ए फॉर एरिया, तो 1/4 इंटू 22/7 इंटू 20 का वर्ग कितना होगा 400 √2, इतना आया। देखो 4 से 4 कटा, ये कितना आया 100 आएगा, मतलब इसे हम गुणा करें तो 44, 200 गुणा 44, ए डबल जीरो इसमें लगा दो 7, ये हमारा आया, ये पूरा एरिया आया। अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के इसमें से घटा दे, जो आएगा हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा। सेमी स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग है, भुजा का वर्ग मतलब 20 का वर्ग, 20 का वर्ग कितना हो जाएगा 400 सेमी स्क्वायर, इतना हुआ। अब क्या करें छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्र, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, इसमें से इसे हम निकाल देंगे, मतलब बड़े वाले से इस वर्ग के क्षेत्रफल को हम बाहर कर देंगे। ठीक, आ जाएगा, मतलब 4400/7 माइनस 400, एलसीएम लीजिए, 7 चौके 28/7, डबल जीरो आएगा, ये 14 बार निकालिए 6, 2 कितना हो जाए 3 में से 1 निकालिए, 2 निकालिए 1/7 सेमी स्क्वायर। इसे आप लोग काटना नहीं, इसी पे छोड़ दो, क्योंकि काटने में कभी कभार क्या होता है गड़बड़ हो जाता है, तो मतलब हल किया हुआ भी नहीं होता। यही आपका आंसर हुआ, नोट कीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल नंबर 6 है। देखो सवाल नंबर 6 क्या कर रहा है, बहुत अच्छा सवाल है, बस आपको थोड़ा दिमाग लगाना है बस। ये क्या कर रहा है, दी गई आकृति में, ये आपकी आकृति है में भुजा 10 सेमी है, भुजा कितनी है 10 सेमी है, वाले एक समबाहु त्रिभुज है, मतलब ये आकृति एक समबाहु त्रिभुज बनाए, इसकी भुजा 10 सेमी है। तो ए बी सी इसके शीर्ष से ए बी और सी केंद्र मानकर चाप लगाया जाता है, मतलब ए बी सी इसके शीर्ष से इसे एक चाप लगाया जाता है, यहाँ से एक चाप लगाया जाता है, एक चाप यहाँ से, ठीक है चाप लगाया जाता है। तो भुजा बी सी सी ए क्रमशः मध्य बिंदु को काटते हैं, जब यहाँ से यहाँ चाप लगाएंगे, जब यहाँ पे काटेगा ना, जो यहाँ चाप लगाएंगे यहाँ पे काटेगा, मतलब इस भुजा को एकदम मध्य बिंदु पे काटेगा। तो कह रहा है कि मध्य बिंदु को काट रहा है, तो ये छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है आपसे, ठीक है। कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो ये क्या है, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज अंदर सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, कितना दिया है
10 सेमी। ठीक, अब जानते हो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के सभी एंगल कितने होते हैं? 60 डिग्री होते हैं। अगर मैं इतना देखूं कितना 60 डिग्री कोण बनाएगा। ठीक, कितना 60 डिग्री। ए भी कितना बनाएगा? 60 डिग्री कोण बनाएगा। अगर मैं इसे छायांकित भाग थोड़ा हटा दे रहा हूं, पर पूरा छायांकित भाग है। ठीक है, ए भी कितना बनाएगा? 60 डिग्री कोण बनाएगा। यानी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। 60 डिग्री बनाएगा। अब देखो ये आपका ऐसे आया, ऐसे जा रहा है। ये सभी टुकड़े आपस में क्या है? ए और ये तीनों आपस में बराबर है, क्योंकि ये भुजा जहां काट रहा है ना, ये सभी क्या भुजा के मध्य बिंदु पे काट रहे हैं। मतलब इतनी दूरी 5 सेमी, इतनी दूरी 5 सेमी, ए भी 5 सेमी, ए भी 5, ए भी 5, ए भी 5। देखो 5 5 जोड़ो 10 हो जाएगा ना, हो गया। मतलब एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल ले, 3 से गुणा कर तो वही हमारा हो जाएगा। लिखो छायांकित भाग एक ले लो, ए ई एफ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? थीटा पान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक, कैपिटल आर बनाते हैं। ठीक, पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है? 60। 60 पुट अप कीजिए यहाँ पे, 360। पाई का मान 22/7 दिया नहीं दिया है? नहीं दिया है। ठीक, अच्छा दिया है। पाई का मान दिया 3.14 ये दिया। ठीक, जो देगा वही रखिएगा, तब आंसर आपका सटीक आएगा। इसे ये करते हैं 3.14। आर का मान कितना दिया है? देखो 5, 5 का वर्ग, 0 से 0 गया, 6 6 36। मतलब ये आएगा हमारा 1/6 इंटू 3.14 इंटू 25, 5 का वर्ग 25, इतना आया। इसे भाग दो और ये काटो तो 0.635, 14 6 दूनी 12, 0.52 इंटू 25, 25 दूना 50, कैरी 5 लगा, 25 25 पंचे 125, 031 130। 2 अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद दशमलव, कितना आया? 13 आया। कितना आया? 13 सेमी क्षेत्रफल है स्क्वायर। ये भी आपका एक टुकड़े का क्षेत्रफल आया। कितने हमारे पास है? 3 है, हम 3 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो कुल छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल 3 इंटू 1 क्या 13 है ना, 60 लिख रहे हैं। 13 13 तिया 39 सेमी स्क्वायर, क्योंकि ये क्षेत्रफल है। ठीक, बस देखो आंसर आपका आ गया। थोड़ा सा कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कहीं किसी को त्रुटि हो जाए कुछ जोड़ घटाना में, तो आप लोग थोड़ा चेक कर लीजिएगा। ठीक, और एग्जाम में बड़े आराम से कीजिएगा, नोट कीजिए। फिर चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए सवाल नंबर 7 करा, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेमी है। मतलब एक कोई क्या है? सर्किल है। ठीक है, सर्किल है। इस सर्किल का हमें चौथा हिस्सा का क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक, ये वाला भाग का। ठीक, इसे 4 भागों में बांट दे, ये बराबर भागों में बटेगा। हमें इस एक भाग का टुकड़ा का पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हम मिटा दे रहे हैं इसे। अब देखो ये चौथा हिस्सा दिख रहा है, हमें इस टुकड़े का मान पूछ रहा है, जो कि परिधि कितना दिया है? 22 सेमी। तो लिखो वृत्त की परिधि क्या होता है? बराबर 2 पाई आर। इसका मान कितना दिया है? 22 सेमी। 22, 2 पाई का मान 22/7, आर का मान हमें फाइंड कर लेंगे। देखो a22 से a22 कट जाएगा 1 टाइम में। ठीक, तो आर बार बार बचेगा, इसको इसमें गुणा करो 1 में बटे 2, ये सेमी आया। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा? कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/4 पाई आर स्क्वायर।
पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2 इंटू 7/2। वर्ग का मतलब 2 बार से लिख देंगे। एक साथ से तो एक साथ ये डिवाइड हो जाएगा। 1 2 से 11 टाइम हो जाएगा। ठीक है, ऊपर के बचे 11 7 77, 4 दूनी 8, सेमी स्क्वायर। आप दशमलव में काटने का प्रयत्न मत कीजिएगा, या आप काट दीजिएगा। ठीक है, इसे काट देंगे, जो आएगा लिख लीजिएगा। हम कहेंगे आप लोग उसमें टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, या जो इजी लगे वही काटिएगा, नहीं तो मत काटिएगा। अब ये देखो, करा एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेमी है। मतलब कोई एक घड़ी है, उसकी मिनट की सुई 14 सेमी लंबी है। करा इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्थात 1 सेकंड है, वायर फंस गया। देखो मतलब ये क्या है, जानते हो घड़ी कैसे नाचती है? एक सर्किल बनाती है घड़ी, ठीक बनाती है ना। तो मान लीजिए कोई सुई है, इसकी लंबाई कितना है? 14 सेमी, और 5 मिनट में यहां चलते चलते, ठीक आते आते मान लीजिए यहां पे आ गई, ये सुई यहां पे आ गई। पूछ रहा है यहां पे, ठीक कितना मिनट में? 5 मिनट है। मतलब इतनी दूरी 5 मिनट में तय किया, ठीक 5 मिनट में। ये 14 सेमी ओ। अब बताओ यहां कितना डिग्री कोण बनेगा? बताइए कितना डिग्री कोण बनेगा? जानते हैं हम 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है। 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण। लिखो 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्री। 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है, मतलब 6 डिग्री का। अब बताओ इस सुई कितना चली? 5 मिनट चली। 5 मिनट चली तो 5 मिनट बराबर 5 गुणी 6 डिग्री, मतलब 30 डिग्री का कोण बना। यहाँ पे कितने डिग्री कोण बना? 30 डिग्री का कोण घड़ी ने बनाया हमारी। अब देखो ये आपका क्या बनेगा? एक त्रिज्यखंड बनेगा। हम करेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम निकाल तो हमारा आंसर होगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इज इक्वल टू थीटा पान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू 30 रखो, 360 अपने स्थान पे, पाई का मान 22/7, क्योंकि पाई का मान इसमें दिया नहीं है। ठीक है, पाई का मान नहीं दिया, 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर का मान हमें कितना है? 14। 14 का वर्ग, मतलब 14 इंटू 14। 0 से 0 गया, 12 से इसे काटिए। ओह 1 और 2 12 हो जाएगा। 1/12 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14। अब देखो इस 7 से 1 कट जाएगा, 7 दूनी 14। इस 2 से 1 6 टाइम कट जाएगा। 3 दूना ओ 2 2 3 6, 2 7 14। ऊपर क्या बचेगा? 7। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 है क्या? 15/3। अब देखो इसे हम सेमी स्क्वायर या इसी पे छोड़ दें, या इसे हम 3 से काट सकते। 3 बचे 15, 3 1 कम 3, 3 त्रिका 9, ठीक 3 त्रिका 9। सेमी स्क्वायर जो आसानी से कटे वही काटिएगा, जो ना कटे उसे मत काटिएगा। ठीक है, बस आज इतना है। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। अगर कोई दिक्कत हो तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करें, जो आपके स्क्रीन पर चल रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।